वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी यूजीसी नेट से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक टाइमली पहुंच सके और ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लॉ से रिलेटेड कम्युनिटी हम लोग बिल्ड भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है एग्जामिनेशन के बारे में, क्या फॉर्म है, कैसे भरा जाएगा, किस वेबसाइट से भरा जाएगा, क्या एज है, सारा कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो तक बनी रहेगी। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी बट यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का चीज। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कम की डिटेल्स, जो मेन डिटेल्स हैं, आई विल डील विद दैट। तो यहाँ पर एग्जाम क्या है, ये यूजीसी नेट जो एनटीए है, हमारा जो यूजीसी नेट है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो यूजीसी कराता है, यूजीसी के अंडर होता है और इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए इसे कंडक्ट करा रहा है। ये इसमें से क्या एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, जेआरएफ डिसाइड होते हैं। टॉप 1% को जेआरएफ मिलता है, टॉप 6% को असिस्टेंट प्रोफेसर मिलते हैं और टॉप 10% को एडमिशन टू पीएचडी। ये पीएचडी के लिए कि आप अदर यूनिवर्सिटीज में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाकर पीएचडी के लिए अप्लाई हो सकते हैं। तो तीन पहले ही स्टार्टिंग में दो कैटेगरी थी, अब तीसरी कैटेगरी इनिशिएट कर दी गई है। ये ट्वाइस आई है, जून और दिसंबर सेशन में होता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nac.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी, दैट इज एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू। और एज लिमिट की बात करें जेआरएफ के लिए मैक्सिमम, देखो जो हमको हमारी जो नेट है या पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड एज कभी तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर जेआरएफ की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लेकिन हम जैसे लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट्स डबल बैचलर्स करके आते हैं तो इनको 33 ईयर 3 साल का एग्जाम्पशन दिया जाता है, दैट इज 33 ईयर्स तक आप सभी जेआरएफ के लिए फॉर्म भर कर सकते हैं। और जो अदर हमारे रिजर्व कैटेगरी है वो 35 ईयर्स तक तो मिलता ही है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं, उनमें बस आने के बाद उनको अपना डेटा अपना अपलोड करना पड़ेगा और मिनिमम ये है कि 55% के साथ उन्होंने अपना किया हो, 55% के साथ उन्होंने एटलीस्ट पास किया हो तो प्रोविजनली अप्लाई हो जाएगा और उसमें लिख के मिल जाएगा अगर आप इतने नंबर से क्वालिफाई करो इट इज वैलिड। तो इस तरीके से चीजें मिल जाती हैं। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो 7 अक्टूबर को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट 7 अक्टूबर। लास्ट डेट की बात तो 7 नवंबर होने वाली है। फीट पेमेंट की डेडलाइन है 7 दिसंबर। करेक्शन विंडो की बात करें तो बेटा 10 से 12, सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 10 से 12 नवंबर के बीच में अगर आपने कुछ गलती से फॉर्म भरा होगा तो कुछ चीज़ों में माइनर चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो दिसंबर 2025 में है और रिजल्ट की बात करें तो फरवरी 2026 में रिजल्ट आएगा आप सभी का। कब ये होगा, ये मिड दिसंबर आप लोग मान के चलिए, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अगर हम लोग एप्लीकेशन पेमेंट की बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तरीके से हो सकता है। जनरल के लिए 1150 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर के लिए 325 है। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप ये यहीं पर क्लिक करके चले जा सकते हैं ugcnet.nta.nac.in। आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल ऊपर ऊपर से फ्लैश हो रहा होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नेम, डीओबी, ईमेल, मोबाइल नंबर डाल के फिल कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, पर्सनल, एकेडमिक, कौन सब्जेक्ट से है, क्या सेंटर है, ये सारी ऑप्शन प्रूव कर सकते हैं। अपलोड करेंगे फोटो, सिग्नेचर और उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे और फाइनल आप जरूर याद रखें कंफर्मेशन पेज जरूर रख लीजिएगा रिकॉर्ड के लिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो यू कैन गो फॉर दैट। एग्जाम मोड की बात करें तो सीबीटी में ये मोड होने वाला है। जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। टोटल मार्क्स 300 मार्क्स होते हैं, ड्यूरेशन 3 आवर, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये पूरा आप सभी का प्रोसेस है जिस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो देखो पेपर का अगर लेवल की बात करें तो वो डिपेंड करता है मेरिट क्वेश्चन पेपर टू पेपर कि किस पेपर में आपको कितनी मेरिट जा रही है। तो अब इस पिछली बार की जैसे लॉ की थोड़ी सी डाउन गई थी, इस बार हाई चांसेस के आंसर पेपर थोड़ा सा टफ था, ये भी चीज़ें सारी थी उसमें। तो अब वो डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ होगी, वो डिपेंड करता है लास्ट में जब एग्जाम बच्चे देख लेते हैं, एग्जाम पेपर आ जाता है, उसके बाद हम लोग कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर प्रेडिक्ट कर सकता है।
और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वी विल आंसर दैट क्वेश्चन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज मोस्ट एसेंशियल थिंग, क्योंकि सारी आपको वीडियोस की अपडेट और सारी चीजें आपको मिलती रहें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ ताकि हो जाए। और एग्जामिनेशन बिल्कुल टफ नहीं है, यू कैन क्रैक इट, आप सभी क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, आपके पास कोई ऐसी दिक्कतें नहीं कि आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेन लास्ट डेट जरूर याद रखना। हो सकता है कभी कभी लास्ट डेट के चक्कर में वेट बेटा बिल्कुल मत करना, देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द एनटीए वेबसाइट। इसलिए जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर, जैसे ही आपको टाइम मिल जाए फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ।